वीनस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे क्यूज पार्ट 10। इसके पहले आप सभी ने 9 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है और उसमें आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर रहा। तो उम्मीद करते हैं आज भी आप अपना परफॉर्मेंस बेटर देंगे। तो क्यूज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1। समान वायु की नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हीलियम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। नियॉन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन आपका वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि ऑप्शन ए सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। ऑप्शन बी जल की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा तल की ओर संचारित हो जाती है। ऑप्शन सी तली का जल ठंडा होता है और संवहन धाराओं से ऊपर आ जाता है। एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपका टाइम स्टार्ट है, आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन ए क्री-मैग्नॉन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी पिकिंग मानव एंड ऑप्शन डी नियंडरस्थल मानव। इनमें से कौन से मानव ने सर्वप्रथम चट्टानों पे चित्रकारी की थी। आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं और आप इसका आंसर बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्री-मैग्नॉन मानव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन ए x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ऑप्शन बी x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ऑप्शन सी x-2 इंटू x+2 इक्वल टू 6 एंड ऑप्शन डी x² + 1/x² इक्वल टू 2। आपको बताना है इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी x² + 1/x² इक्वल टू 2। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए, आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक है, यानी उत्प्रेरक का कार्य क्या है। ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है। ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है एंड ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है एंड ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया की चाल को घटा देता है। आपको बताना है कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट इसमें से कौन सा काम को करता है। रासायनिक अभिक्रिया को रोक देता है या प्रारंभ करता है या उसकी चाल को बदलता है या चाल को
घटा देता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बदलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप ऑप्शन ए पर निर्भर नहीं होती, ऑप्शन बी में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, ऑप्शन सी में वृद्धि के साथ कम हो जाती है एंड ऑप्शन डी में वृद्धि के साथ घटती बढ़ती रहती है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। ओके, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। आयोडीन मुक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? योर ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियम करना, ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, ऑप्शन सी गुर्दों की क्रियाशील को तीव्रता प्रदान करना एंड ऑप्शन डी मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। इनमें से बताना है कि आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में क्या भूमिका निभाती है, उसका मानव शरीर में क्या कार्य है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, आपको बताना इनमें से किस में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए इस्पात में, ऑप्शन बी कच्चा लोहा में, ऑप्शन सी पिटवा लोहा में एंड ऑप्शन डी ढलवा लोहा में। इसमें से किस लोहा में कार्बन की मात्रा मिनिमम होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पिटवा लोहा। उसमें आपका कार्बन का जो मात्रा होता है वो सबसे कम होता है। आपको बताना है कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है, ये आपका न्यूनतम है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कार्बन की अधिकतम मात्रा किस लोहे में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 75 रुपया उधार लिया, 6 वर्ष बाद वह कितनी राशि वापस करेगा? ऑप्शन ए 97.50 यानी 97 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन बी 95 यानी 95 रुपया, ऑप्शन सी 102 रुपया 50 पैसा एंड ऑप्शन डी 109 यानी 109 रुपया। आपको बताना है इसमें मिश्रधन कितना होगा। आपका दर 5% और आपका प्रिंसिपल जो है वो 75 है और टाइम आपका 6 ईयर है। तो आपको बताना है कि अमाउंट क्या होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 97.50 यानी 97 रुपया 50 पैसा। आपका यहाँ पे दिया हुआ था, आप पहले एसआई निकालिएगा। तो एसआई बराबर फॉर्मूला आपका होता है पी इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ 75, आर आपका दिया हुआ था 5 इंटू और आपका टी दिया हुआ था 6/100। यहाँ से आपका
ऐसा ही निकल के आएगा। उसके बाद आपका अमाउंट निकालना है, और अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है आपका SI प्लस P। तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए अवयव में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको नीचे एक मैट्रिक्स दिख रहा है और उसमें आपको बताना है कि यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे क्या होगा। तो आपका कॉलम 1 में है 27, 64, 7। उसके बाद है 125, 216, 11। एंड थर्ड में है 243 साइन ऑफ इंट्रोगेशन और 16। और आपका ऑप्शन है 289, ऑप्शन बी 729, ऑप्शन सी 512 एंड ऑप्शन डी 527। आपको बताना है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह कौन सा ऑप्शन होगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 729। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ 3 का क्यूब है 27, और ये आपका 4 का क्यूब है 64, और दोनों को ऐड जब कीजिएगा तो आपका 7 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड वाले कॉलम में 125 5 का क्यूब, और ये आपका 6 का क्यूब 216, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 11 आ जाएगा। तो थर्ड वाले में देखिएगा 243 और यहाँ 16, तो यहाँ कौन सा रखें, किसका क्यूब कि आपका 16 आ जाए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मानव विकास कहाँ हुआ। ऑप्शन ए मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी अमेरिका। इनमें से किस जगह पे मानव का विकास हुआ था। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य एशिया। मानव का विकास सर्वप्रथम मध्य एशिया में हुआ था। तो आज का क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये रहा। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन ए द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी दूध की परिशुद्धता, ऑप्शन सी आपेक्षिक आर्द्रता एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। आपको बताना है कि आर्द्रता मापी यंत्र से इनमें से किसको मेजर किया जाता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी आपेक्षिक आर्द्रता। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका मैथ्स है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंटू 12 इक्वल टू 75% ऑफ 336। आपको बताना है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे क्या होगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 252 एंड ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 21। यहाँ पे आपका पूछ रहा था कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे क्या होगा, तो हम x मान लेते हैं यहाँ पे। तो x इंटू 12 इक्वल टू 75% ऑफ 336। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 75%, यानी 75/100 इंटू 336, और यहाँ 12 इधर आपका
मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू 21 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, आपको बताना है कौन सा अम्ल बैटरी में इस्तेमाल करते हैं। योर ऑप्शन आर एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। इनमें से बैटरी में कौन से अम्ल का यूज करते हैं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। और आप लोग को अगर पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है तो अभी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कमल मल्लिका का भाई है एंड सेकंड बोल रहा है आपका कि अंशिका मल्लिका की पुत्री है, और थर्ड पार्ट है आपका कि कुमुद कमल की बहन है, और फोर्थ पार्ट है राहुल अंशिका का भाई है। तो आपको बताना है कि इसमें से राहुल की आंटी कौन है। ऑप्शन ए मल्लिका, ऑप्शन बी अंशिका, ऑप्शन सी कमल एंड ऑप्शन डी कुमुद। आपके पास ऊपर में 4 पार्ट दिया हुआ है, उसको पढ़िए और आप बताइए कि इसमें से राहुल की आंटी कौन होगी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी कुमुद। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो बोल रहा था कि कमल मल्लिका का भाई है, तो यहाँ आपका कमल मल्लिका का भाई है, तो कमल आपका हम मेल को प्लस से डिनोट कर रहे हैं और फीमेल को माइनस से, तो कमल आपका मल्लिका का भाई हो गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में बोल रहा है अंशिका मल्लिका की पुत्री है, तो उसकी पुत्री है तो यहाँ अंशिका आ गई जो कि हम फीमेल को माइनस से डिनोट कर रहे हैं। फिर थर्ड पार्ट था आपका कुमुद कमल की बहन है, तो कमल की बहन है तो इस वाले लाइन में जाएगी और यहाँ पे कुमुद को माइनस से क्योंकि ये फीमेल है। और फोर्थ पार्ट है राहुल अंशिका का भाई है, तो यहाँ राहुल आपका अंशिका का भाई है और ये मेल है इसलिए प्लस। तो यहाँ फिर क्वेश्चन था कि राहुल की आंटी कौन है, तो ये मल्लिका जो थी अंशिका की माँ थी तो राहुल की भी माँ हो गई, और ये तो चूँकि मेल है तो ये होगा नहीं, और ये इसकी बहन हुई तो ये आपकी कुमुद जो है राहुल की आंटी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसी सरल रेखा पर डैश बिंदु होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी अनंत। आपको बताना है कि एक सरल रेखा पे कितनी बिंदु हो सकती है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनंत। एक सरल रेखा पे आपका अनंत बिंदु होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। ऑप्शन ए ओरेंगुटान, ऑप्शन बी गॉरिल्ला, ऑप्शन सी गिब्बन एंड ऑप्शन डी सिनेंथ्रोपस। आपको बताना है कि मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी गॉरिल्ला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दी गई श्रृंखला में अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। A, G, L, P,
कॉमा इज कॉमा व्हाट। आपको बताना है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पे क्या होगा। ऑप्शन ए टी, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी डब्ल्यू एंड ऑप्शन डी एक्स। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी यू। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह यू होगा। यहाँ देखिएगा तो ए और जी के बीच में +6 ऐड हुआ है, फिर जी और एल के बीच में +5, उसी तरह यहाँ पे एल और पी में 4, फिर 3 और फिर 2। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें होता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। बताना है कि सिरका में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। आपका सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि 42 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सामान्य कार्य को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30। यहाँ पे आपका MDH फार्मूला होता है, M यानी मैन, डेज और H यानी आवर, बटा होता है W यानी वर्क। आपने जितना वर्क किया वो। तो यहाँ पे आपका बोल रहा था कि आपके पास 42 पुरुष हैं, यानी कि मैन की संख्या 42 हो गया, जो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में, और जो बराबर होगा किसके, 21 दिनों में कितने आदमी जो है उस कार्य को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक आदमी जो है 21 दिन में उसी कार्य को करेंगे, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 21 2 जा 42 और 15 2 जा 30, यानी एक्स का वैल्यू जो कि पुरुष की संख्या माने थे आपका 30 आ गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक्स का अर्थ डिवाइड यानी भाग है, माइनस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ सब्ट्रैक्ट है यानी घटाव हो, तो आपको बताना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा। 35 + 5 डिवाइड 84 × 4 + 1 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है और चेंज करके बताना है कि अब इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 84 एंड ऑप्शन डी 50। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 50। यहाँ देखिए आपका 35 का 35 हम रख दिए, और यहाँ बोल रहा था कि प्लस की जगह पे आपको यूज करना है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया 5, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड की जगह पे आपको यूज करना था प्लस 84, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ था आपका डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड
डिवाइड 4 और प्लस का अर्थ आपका था माइनस, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी अंतरिक्ष एंड ऑप्शन डी वायुमंडल। इनमें से किसकी ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य की ऊर्जा जो होती है हमें सीधे प्राप्त होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस अवस्था में एरियोथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन ए है पति का RH माइनस फैक्टर और पत्नी का RH माइनस फैक्टर, पति का RH माइनस फैक्टर तथा पत्नी का RH प्लस फैक्टर, पति का RH प्लस फैक्टर तथा पत्नी का RH माइनस फैक्टर एंड ऑप्शन डी पति का RH प्लस फैक्टर तथा पत्नी का RH प्लस फैक्टर। इसमें से कौन सी स्थिति में गर्भपात हो सकता है? और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल अच्छा आंसर कर रहे हैं, रिप्लाई आपका वाकई में सराहनीय है और इस तरह से अगर आप वर्क कीजिएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी पति का RH प्लस फैक्टर तथा पत्नी का RH माइनस फैक्टर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जल का क्वथनांक है, इनमें से जल का क्वथनांक कौन होता है? योर ऑप्शन ए इज सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है, ऑप्शन सी जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है एंड ऑप्शन डी अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। आपको बताना है जल का क्वथनांक ABCD ऑप्शन आपने देखा, इनमें से किस पे निर्भर करता है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। ओके, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। और आप सभी को जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 25 में ट्रायंगल दिख रहा होगा और बताना है कि इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ ट्रायंगल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन डी 29। आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 27। यहाँ पे आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर बेस 3 होता है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 13 होता है। यहाँ बेस देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 बेस है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आपका 27। तो इस तरह से आपने आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और आप सभी को जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को विनर्स क्लासेज की ओर से गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।